क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, एक सवाल जो बच्चे बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि इस बार नीट फिजिक्स का पेपर क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाने वाला है, तो मैंने बोला कि भाई ओजी ऑफ फिजिक्स को बुला लेते हैं, देन उनसे भी पूछते हैं कि क्या रहने वाला है नीट 2025 का पेपर। हाँ, सर सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चों से भी बहुत बार आता है कि सर क्या इस बार का पेपर टफ एग्जैक्टली। आएगा, ऐसा सुना जा रहा है। तो मैं बिल्कुल अपनी एकदम ट्रू फीलिंग बताता हूँ बच्चों आपको। एनटीए को भी बहुत एनालाइज कर रहे हैं हम इतने सालों से। भाई मेरे हिसाब से पेपर एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही आएगा, उसी ट्रेंड पे आएगा जैसा वो आता रहा है लास्ट 3-4 साल से। अच्छा। ठीक है, हाँ जी कुछ सर। डिफरेंस नहीं होगा सर, बिल्कुल। बिल्कुल वैसा ही ओके। रहेगा। तो सर हाँ जैसे आपने तो जेई भी यही पेपर आपने पूरा हाँ एनालिसिस किया, मैंने लाइव देखा। हाँ। तो सर पिछले साल के मुकाबले इस साल जेई का पेपर डिफिकल्ट था, इजी था या सेम लेवल का था? बिल्कुल सेम था एकदम। इनफैक्ट रेशियोज भी सेम थे कि भाई जिस ओके। चैप्टर से जितने सवाल आने हैं, उतने ही सवाल इस बार भी आए, कोई भी डिफरेंस नहीं था। और मेरे हिसाब से तो सर सेम एजेंसी नीट का भी पेपर हाँ बना रही बिल्कुल है। बिल्कुल। और मैंने नीट के भी पेपर देखे लास्ट ईयर के। मुझे लगता है नीट में भी वही का वही ट्रेंड हाँ फॉलो सर, किया जाएगा। एनटीए कुछ खास मेहनत करने वाली है नहीं ऐसा। एनटीए ने तो पिछले साल जो हाँ सिलेबस की गलती थी, इस हाँ। साल भी वही गलती डाल दी नीट में। तो आई डोंट थिंक कोई खास मेहनत करने और वाली है। सेम टीम पेपर बना रही है, आप सेम टीम। समझ सकते हो वही बेटा। है। तो बेटा देखो, पेपर पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल में फिजिक्स में भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, नहीं ये नहीं नहीं। 100% हाँ श्योर है। ठीक है हाँ। सर। अब दूसरा सवाल जो एक बच्चे पूछते हैं कि सर जनरली क्या होता है कि अब टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इशू हो जाएगा। इस बार सर क्या हुआ, सेक्शन भी हटा दिया और हम्म जो 3 घंटे 20 मिनट का पेपर था वो 3 घंटे का हो गया। हम्म। तो अब जैसे हम लोग जनरली जो बच्चे को रेकमेंड करते हैं कि बायो तुम 30 से 35 मिनट या 40 मिनट में कर लो, हाँ फिजिक्स को आप 1 घंटे का टाइम दीजिए। तो सर क्या एक्चुअली 45 क्वेश्चन करना 1 घंटे में पॉसिबल है? मतलब 1 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में क्या 45 क्वेश्चन किया जा सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है सर, एकदम बहुत कंफर्टेबली पॉसिबल है। लेकिन बच्चों एक स्ट्रेटेजी से चलना होता है हमको। एक्चुअल में जो सर मैंने जो देखा है ना जी सर। नीट के पेपर में फिजिक्स का ट्रेंड, उसमें क्या होता है कि 7-8 क्वेश्चन या आप 6-7 कह लो, ठीक। वो मल्टी कंसेप्चुअल होते हैं। उनमें कई सारी चीजें एक साथ यूज होनी होती आसान आसान ही है, बट मोर देन 2-3 चीजें होती हैं वो। जी तो सर। वो 6-7 सवाल ऐसे होते हैं, वही डिसीजन मेकिंग होते हैं। वही डिसाइड करते हैं कि आप 100% स्कोर करोगे या आप 100% से कम स्कोर करोगे। अगर आप इन क्वेश्चन को हिट कर देते हो, पूरा सॉल्व कर जी देते सर। हो, जी। तो आप समझ लो 100% ओके। स्कोर कर रहे हो। और अगर आपका टारगेट 120-130 टाइप हाँ स्कोर करना एग्जैक्टली। है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो मतलब सर मेरे हम हिसाब दो से हो जाता है सर। दो पार्ट में इसको डिवाइड हाँ कर सकते हैं। लेट्स से कि हाँ 35 क्वेश्चन जो है, इट हाँ इज वेरी डायरेक्ट। हाँ हाँ हाँ। मतलब इसको करने में ये 40 सेकंड। 35 क्वेश्चन 35 मिनट में ही हो जाएंगे मेरे हिसाब से, ऐसा है सर। अच्छा, मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, अगर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला फार्मूला आता है बेस्ड, तो आ हाँ जाएगा, और हाँ। कैलकुलेशन भी बहुत लंबा नहीं होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई बच्चा है जिसका टारगेट 120 से 130 मार्क्स है, वो आराम से बहुत बहुत आराम से सर। इसको कर सकता है बिल्कुल बेस्ड ऑन इजी। प्रीवियस ईयर टॉपिक, और बिल्कुल मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके हिसाब से। बिल्कुल और उसके बिल्कुल। बाद जो बाकी के 10 क्वेश्चन है उसके लिए आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और ये आपका रैंक डिसाइड करेगा, यही है ना? एक्चुअल में ये जो 35 क्वेश्चन है ना बच्चों, देखो सर का एक्सपीरियंस भले ही बायो का है, लेकिन फिजिक्स का भी पूरा जानते हैं अरे सर। नहीं नहीं। कोई डिफरेंस नहीं है। बट सर बिल्कुल सेम व्यूज मेरी है, सेम आप बता रहे जी हो। जी जी। भाई ये जो 35 क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल 35-40 मिनट्स में होने वाले हैं। और ये जो 10 क्वेश्चन है, यही वो हैं जो 20 या 25 मिनट लेते हैं। अच्छा। हो सकता है लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपका 120-130 का टारगेट है, तो भाई वो तो बहुत कंफर्टेबली पूरा हो जाएगा। और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चलिए। और सर अपन कोर्स ला ही रहे एग्जैक्टली हैं, हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल। वो इसी उसका टारगेट यही है बेटा। बहुत अच्छे से, हाँ बहुत आराम से, निश्चिंत हो जाओ, हम पे छोड़ दो ये। बिल्कुल। तो जो बच्चे हाँ नए हैं इस चैनल पे उनको मैं बता दूं, इनके हाँ। सर को तो मैंने पिछले वीडियो में इंट्रोड्यूस किया ही था, और इंट्रोडक्शन की जरूरत भी नहीं है सर को। हम्म, तो हम लोग क्या है बेटा, फर्स्ट फेफ से एक कोर्स ला रहे हैं जहां पे हम पहले तो ये इंश्योर करें। बहुत अच्छे बच्चे बोल रहे थे सर कि सर हमें तो फिजिक्स में 150 चाहिए, बट बेटा देखो मेरा अप्रोच क्या होता है, सर का भी अप्रोच वैसा है कि पहले बेयर मिनिमम तो करो। अभी तो तुम जीरो ला रहे हो, पहले 120 तक हम लाते हैं, उसके बाद फिर हम 120 वाले को 180 तक भी पहुंचाएंगे। बट पहले हम एक ब्रेक इवन पे तो पहुंचे। तो फर्स्ट फेफ से बेटा हम 30, मतलब इनफैक्ट 30 से ज्यादा ही कॉन्सेप्ट है, कहने को सिर्फ 30 कॉन्सेप्ट है। हम 30 कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं सर के साथ। और वहां पे क्या है कि तुमको पूरा, मतलब उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जहन्नुम से भी सवाल आ जाएगा तो तुमसे सॉल्व हो जाएगा। मतलब यू आर इंश्योरिंग दिस 120 प्लस मार्क्स इन द नेक्स्ट 30 डेज। और जब तुम यहां कर लो सर, हमारे पास अभी फरवरी है, पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल बचा हुआ है, तो हम फिर वहां से फिर तुमको अलग लेवल पे एलिवेट कर देंगे। तो हाँ फिजिक्स की एक ही भी क्लास मिस करोगे तो पाप लगेगा तुम्हें, इस चीज का ध्यान रखना।
एग्जैक्टली सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है, हाँ। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करने का डिसाइड कर लो तुम। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा देखो, तो सर आपको क्लास लेंगे, क्लास के बाद ही सर हम तुमको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे देंगे, हाँ। और उस प्रैक्टिस क्वेश्चन का अगले क्लास में हम डाउट भी ले लेंगे। तो मतलब डिस्कशन होगा पक्का, और श्योर। सारी की सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। तो अगर इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसे एक्साइटेड है आप इस कोर्स के लिए। और एक और चीज आप लोग बताइएगा कि टाइम किस टाइम आप क्लास चाहते हैं। वैसे तो सर के कन्वीनियंस के हिसाब से हम टाइम लेंगे, बट फिर भी तुम लोग बता देना, अगर तुम्हारे सुटेबल टाइम पे क्लास रखनी है तो हम सारी क्लासेस इसी हिसाब से लाइव कर देंगे। ठीक है। बाकी इस पैनिक में, इस सिचुएशन में आप मत जाइए, पेपर डिफिकल्टी लेवल ये वो। हमारा इनपुट मैट्रिक्स से फोकस होना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे हमारे अच्छे नंबर आएंगे, दैट इज गिवन एंड सेट, और ये सबके साथ ट्रू हुआ है। ठीक है। ये टाइम मैनेजमेंट सब हो जाएगा जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आप जब प्रैक्टिस करते हो तो। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बच्चों। हाँ। बाकी तो जो भी और भी तुमको कुछ फिजिक्स में हेल्प और चाहिए तो कमेंट बच्चों सेक्शन में बोल रहा मेंशन हूं मैं, कीजिए। फिजिक्स की चिंता मत करो, बस ये एग्जैक्टली, आप सर फुल फ्लेजेड आ गए हैं, तो मतलब अब तुमको यूट्यूब के किसी बच्चे को फिजिक्स की कोई दिक्कत होने नहीं वाली है इस साल और आगे वाले जीरो सालों में। लेवल से स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। बाय बेटा।